आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक यूट्यूब चैनल में। भारत के प्रमुख रामसर साइट जो है, रामसर साइट ऑफ इंडिया टोटल 47 है। और ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जाना आप लोग, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, एक ही वीडियो का टॉपिक है। आप लोग इस कंप्लीट वीडियो को एंड तक जब देखेंगे तो आपको ये टॉपिक कंप्लीट रूप से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, यहाँ पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड रहता है टॉपिक। सो आप लोग इस कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखिएगा। ज्योग्राफी का ये टॉपिक है, बीच में से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ज्योग्राफी हमने स्टार्टिंग से नहीं की है, बट कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जब भी वीडियो अपडेट किए जाएंगे वहां पर आप लोग देख लेना, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ मैं इस चैनल पर कंप्लीट करवाने वाला हूं। 2021 के सभी 47 अपडेटेड जो है यूट्यूब पर पहला वीडियो है, जहां पर आपको सभी 47 अपडेटेड रामसर साइट मिल जाएंगे। ये वीडियो आप लोग देखिए, कुछ मैं ट्रिक से भी बताने की कोशिश करूंगा। बाकी हम लोग जो अपना तरीका है वो बेस्ट है, ये सभी क्वेश्चंस के डाउट आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो अब बिना टाइम पास किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले रामसर साइट किसे घोषित करते हैं? रामसर साइट घोषित करते हैं आर्द्र भूमि को। आर्द्र भूमि क्या है? वेटलैंड्स क्या है, ठीक है। वेटलैंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वेटलैंड्स जो है नमी या दलदली वाले जो भूमि होते हैं या जो क्षेत्र होते हैं उनको आर्द्र भूमि कहते हैं, या वेटलैंड कहा जाता है। दरअसल वेटलैंड्स वैसे क्षेत्र होते हैं जहां पर भरपूर नमी पाई जाती है, मॉइस्चर पाया जाता है। ये एक्चुअल में जब आप लोग देखा होगा झील के किनारे या फिर समुद्र के किनारे जो होता है, या जो नदियां होती हैं उनका जो डेल्टा क्षेत्र होता है, वहां पर जो है ना आर्द्र भूमि आपको देखने को मिलेगी बहुत सारी, ठीक है। इसी कारण से आपको याद रखना, एक्चुअल में नमी या दलदली वाला जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं वेटलैंड्स या फिर आर्द्र भूमि। अच्छा, धरती के लिए ये जो है वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि अगर बात की जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, आर्द्र भूमि जो है जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है, और आर्द्र भूमि वो क्षेत्र हैं जहाँ पर लगभग साल भर ही जो है कंप्लीट रूप से पानी रहता है, या फिर जो है अंशतः मतलब पानी रहता ही रहता है। गर्मियों के दिनों में आजकल काफ़ी सारी रामसर साइट ऐसी है जहाँ पर पानी सूख भी जाता है, बट आमतौर पर वहाँ पर जो है पानी रहता है, तभी उनको आर्द्र भूमि में कंसीडर किया जाता है। ये थोड़ा सा बेसिक है, आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद टॉपिक पे चलेंगे। ये भी टॉपिक का ही पार्ट है, ठीक है। भारत में जो आर्द्र भूमि है ना, ये ठंडे और शुष्क इलाकों से लेकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी इलाकों और दक्षिण में नमी वाले इलाकों तक फैली हुई है। टोटल लगभग पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर में भी है तो तमिलनाडु केरला में भी मिलेगी आपको, आसाम मणिपुर में भी मिलेगी, तो राजस्थान में भी मिलेगी आपको आर्द्र भूमि। अभी हम लोग देखेंगे। अच्छा, आर्द्र भूमि से संबंधित दो इंपॉर्टेंट फैक्ट थोड़े से आपको याद रखना, पीडीएफ में मैंने नहीं डाले। इनको कहते हैं बायोलॉजिकल सुपर मार्केट, यानी कि यहाँ पर जो है ना खाद्य श्रृंखला की प्रचुरता होती है, और साथ में जो है किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी कहा जाता है किनको? आर्द्र भूमि को, वेटलैंड्स को। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं रामसर साइट की तरफ। ये तो हमने पढ़ लिया आर्द्र भूमि क्या थी। अब जो इंपॉर्टेंट आर्द्र भूमि जो होती है, जिनके संरक्षण की जरूरत पड़ती है, उनको फिर रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। पृथ्वी पर ऐसे आर्द्र भूमि के जो क्षेत्र हैं ये जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण हैं, और इसीलिए जो है रामसर संधि के तहत, अब रामसर संधि के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, इनका संरक्षण करने के लिए इनको जो है एज अ रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है। अब रामसर संधि क्या है ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये सभी जो पॉइंट्स मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आप लोग वेबसाइट पर जाता ना, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना एग्जाम तक, ठीक है, वहाँ पर आपको जो है ज्योग्राफी वाले सेक्शन में चले जाना, आपको नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, या फिर रामसर साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंडिया की इंपॉर्टेंट झीलें वगैरह सब कुछ, ये सब आपको जो है यहाँ पर एग्जाम तक की वेबसाइट पर मिलेगा। गूगल पर सिंपली से सर्च कर लेना, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे बेस्ट जीके की वेबसाइट है यही एग्जाम तक। अब रामसर संधि के बारे में पढ़ लेते हैं। रामसर संधि की अगर बात की जाए तो 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक रामसर शहर है। तो एक्चुअल में कई सारे लोगों के मन में ये भी कन्फ्यूज रहता है कि इनको रामसर साइट ही क्यों कहते हैं, या फिर रामसर संधि क्यों कहते हैं। तो ईरान में एक रामसर शहर है जहाँ पर ये कन्वेंशन हुआ था, एक संधि हुई थी, एंड ये हुई थी 2 फरवरी 1971 को ईरान में। ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है रामसर सिटी, वहाँ पर हुई थी, तो इसी कारण से इनको रामसर संधि कहते हैं। आपको याद रखना है 71 को हो गई थी, 1971 को, बट ये 1975 से संधि जो है एक्चुअल में काम करने लगी, मतलब लागू हुई संधि।
फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर नहीं किया ना, जरूर से कर देना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। रामसर संधि का उद्देश्य क्या है? पृथ्वी पर स्थित जो आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड्स हैं, उनको कंजर्व करना, संरक्षण करना। और यह संधि जो है 1975 से लागू हुई थी। अब ये महत्वपूर्ण सेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इस वीडियो का है। यहाँ पर आपको ऐसे फैक्ट्स जानने को मिलेंगे जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस तो बनते ही हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। जैसे अगर बात की भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, तो ये है सुंदरवन वाला जो डेल्टा है वेस्ट बंगाल वाला, वो सबसे बड़ा है। जाहिर सी बात है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा भी है, तो ये सबसे बड़ा रामसर साइट भी है। अच्छा, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा जो है ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो इसी तरह से काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं। रामसर संधि पर अगर बात की जाए, भारत में रामसर संधि, अच्छा भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे इस संधि पर? तो 1982 में हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना, पहले नहीं किए थे, 1982 में किए थे। एंड उसके बाद ही 82 में जो है भारत में रामसर साइट जो है घोषित हो गई थी। पहली रामसर साइट थी भारत की चिल्का झील, उड़ीसा। हालांकि एग्जामिनर क्वेश्चन बनेगा कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, फिर क्वेश्चन ऑप्शन होंगे चिल्का झील, केवलादेव अभ्यारण्य और ये सब, तो आपको चिल्का झील ही क्लिक करना है। चिल्का झील अगर ऑप्शन में नहीं मिले तो केवलादेव भी क्लिक कर लेना, क्योंकि दोनों को एक साथ में ही घोषित किया था। बट फिर भी आपको चिल्का झील जो है प्रेफरेंस में ऊपर रखनी है। बाकी केवलादेव और चिल्का झील, इन दोनों को 1982 में जो है रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया था। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। सभी के सभी जो लिस्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है, अगर बात की भारत का 42वां रामसर स्थल कौन सा है, तो ये मिलेगा आपको लद्दाख के सो मोरिरी में। सो मोरिरी जो है ये लद्दाख में मिलेगा आपको। एंड ये मैं आपको अभी बताऊंगा, 42 जो 2021 में घोषित हुए हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। और अभी भारत में जो है 47 है टोटल के, टोटल दिसंबर तक के अपडेटेड है। 47वां रोज जो रामसर साइट है ये है उत्तर प्रदेश के हैदरपुर वेटलैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी 2 दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स जो डेली हमारा सुबह 6 बजे आता है, मेन चैनल हमारा जो एग्जाम तक है, वहाँ पर मैंने करवाया था हैदरपुर वेटलैंड्स के बारे में, आपको याद रखना है। ये 47वां रामसर स्थल है। अब आगे बढ़ते हैं, पूरे विश्व में कितने हैं, तो दिसंबर तक अपडेटेड जो है पूरे विश्व में 2463 रामसर स्थल हैं। और विश्व के किसी भी देश में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो यूके में जो है ना सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको रामसर साइट, लगभग 175 के आसपास में है। एग्जैक्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, विश्व का पहला रामसर साइट जो है ना वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये लाइन शायद मुझे पहले ऐड करनी चाहिए बट कोई नहीं। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सबसे इंपॉर्टेंट डेज वाले में आता है, ये 2 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। और जो 2021 में ये वेटलैंड्स डे मनाया गया था, इसकी थीम क्या थी? वेटलैंड्स एंड वाटर, ठीक है, आर्द्र भूमि और जल, ये इसकी थीम थी। तो ये थीम भी आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, विश्व का पहला जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया में था, इतना जरूर से याद रखना कि विश्व की पहली रामसर साइट कहाँ पर घोषित हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में। कोबोर प्रायद्वीप जो है, कोबोर पेनिनसुला, उसको घोषित किया था विश्व की पहली रामसर साइट। और आज लगभग 2400 लगभग जो है रामसर साइट हो चुकी है। अब है रामसर स्थल का वर्गीकरण, ये भी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, इंपॉर्टेंट है। समुद्री तटीय आर्द्र भूमि, यानी कि समुद्र के तट पर, जैसे चिल्का झील जो है ना, या फिर कोलेरू झील, ये सब। एंड इसी तरह से अंतर्देशीय आर्द्र भूमि है, ठीक है, जो कि मतलब जो है नदियों के द्वारा अंदर बनाई गई, या फिर जैसे सांबर लेक है जो उत्तर प्रदेश में सारी की सारी है, वो अंतर्देशीय ही है। और फिर एक होती है मानव निर्मित आर्द्र भूमि, जैसे अभी ये जो हैदरपुर है ना, ये इसको आप लोग आर्टिफिशियल ही मान सकते हैं, या फिर पंजाब में ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे डैम वगैरह। तो ये सब होते हैं मानव निर्मित आर्द्र भूमि। 3 टाइप की आप लोग मेजरली आपको मान सकते हैं। अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर राज्य के हम लोग कैटेगरी वाइज देखते जाएंगे कि कहाँ पर कौन सी रामसर साइट है और कौन सी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। एंड मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगले 2-3 दिन में 1-2 और वीडियो आने वाली है भारत के सभी नेशनल पार्क और भारत के सभी टाइगर रिजर्व की, वो 2 वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, सो वो भी जरूर से देखना। फिर है थोल झील अभ्यारण्य, और फिर मिलेगा आपको वाधवाना वेटलैंड्स। ये तीनों के तीनों आपको जो है किस तरह से याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुजरात के हैं तो ये आपको तीनों के तीनों जो है इंपॉर्टेंट है, थोल झील, नल सरोवर और वाधवाना, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नीचे वाले जो 2 हैं मैंने कलर्स अलग किया है, क्योंकि ये 2021 में ही बनाए गए थे। 43 और 44 जो हैं ये रामसर साइट थे, थोल झील अभ्यारण्य और वाधवाना वेटलैंड।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश का कौन सा है, चंदेर टल वेटलैंड्स है, यहाँ पर पोंग बांध झील है, और यहाँ पर है रेणुका वेटलैंड। तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों में से रेणुका वेटलैंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना। ये भारत का सबसे छोटा वेटलैंड है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा कौन सा है, सुंदरबन वाला सबसे बड़ा है, और ये थोड़ा सा छोटा है, इसलिए याद रखना। लेकिन आपको याद रखना, अब कैसे याद रख सकते हैं आप लोग इन सभी को, तो यहाँ पर आप लोग जो है चांद से कुछ ना कुछ याद रख सकते हैं। जैसे जो है हिमाचल प्रदेश, बर्फ होता है, बर्फ सफ़ेद होता है, बर्फ में जो है चांद से पंगा लेकर जो है ऐसा कुछ आप लोग ट्रिक से याद कीजिए। एक सेकेंड। तो शॉर्ट ट्रिक आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, जैसे रेणु नाम की कोई गर्ल है, ठीक है ना, रेणु जो है बर्फ, बर्फ यानी कि हिम में जो है चांद से पंगा ले रही थी। चांद यानी कि चंदेरटल वेटलैंड्स। अच्छा, पंगा, पोंग बांध झील, पोंग डैम भी है हिमाचल प्रदेश में, और फिर रेणु नाम आ गया। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि रेणु जो है हिम में चांद से ही पंगा ले रही थी। हिम यानी कि हिमाचल प्रदेश, और हिम यानी कि बर्फ। तो बर्फ में जो है चांद से पंगा लेना बहुत ही भारी पड़ गया रेणुका को। तो ये थोड़ा सा आपको इस तरह से याद रख सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, फिर 2-3 दिन बाद जब भी आपको टाइम मिले इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा। 1.75 1.2 कर लीजिए, या फिर ठीक है ना, जो भी आपको सूट करे उसमें आप लोग इस वीडियो को अगेन रिपीट कर लेना, और हमारी वेबसाइट पर जाकर आर्टिकल पढ़ लेना, ताकि आपको रिवाइज करने में बहुत ही आसानी हो। नेक्स्ट हरियाणा का देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य और यहाँ पर भिंडावास जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसको ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, मैंने जो है ट्रिक बस जस्ट वीडियो को पॉज किया, 1 सेकंड सोचा, और कुछ ना कुछ जो है दिमाग से निकल जाता है। इसी तरह से आप भी याद रख सकते हैं। जैसे हरियाणा का जो सुल्तान होता है ना, वो किसी से भी भिड़ सकता है, तो ऐसे याद रख लो जी। बाकी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान सबको पता है, बट जिनको नहीं याद होता ना उनके लिए थोड़ी सी ट्रिक है। बाकी मैं तो आपको बताता हूँ, ऐसे याद कीजिए, ट्रिक व्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है। बट फिर भी सोच लीजिए, जैसे ठीक है ना, जैसे हरियाणा का जो है ना सुल्तान जो है ना, वो इतना भारी है ना भाई साहब, किसी से भी भिड़ सकता है। तो हरियाणा का सुल्तान किसी से भी भिड़ सकता है। सुल्तानपुर भिंडावास हरियाणा, दोनों के दोनों 2021 में शामिल की गई है। सो दोनों के दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली हैं ये रामसर साइट्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, जम्मू कश्मीर का हम लोग देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर का है होकेरा वेटलैंड, ठीक है। एंड सेकंड कौन सा है, सुरिनसर मानसर झीलें, और फिर तीसरा कौन सा है, वुलर झील। अब यहाँ पर आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, वुलर झील तो सबको पता है, ये जिसको नहीं पता ना शायद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पीछे हैं। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर की कैपिटल में। अब इन दोनों में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आपको बता दूं। अभी हमारे होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह साहब है ना। अमित शाह क्या सोचते हैं, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। पीओके पाकिस्तान का तो था, लेकिन हिंदुस्तान का होके रहेगा, मतलब कि जम्मू कश्मीर में होके रहेगा। पाकिस्तान जो पीओके है ना, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये हिंदुस्तान का होके रहेगा, मतलब हम इसको लेके रहेंगे। तो इस तरह से होकेरा, होकेरा यानी कि जम्मू कश्मीर, पीओके जम्मू कश्मीर का होके रहेगा। तो होकेरा वेटलैंड आप लोग याद रखना जम्मू कश्मीर का है। और मानसर तो आपको याद रखना है, मानसरोवर की यात्रा जो है हम लोग जम्मू कश्मीर से कर सकते हैं। बाकी ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा मान है, ठीक है ना। जैसे इंडिया का जो मैप है ना, अगर ये पार्ट नहीं होगा ना इंडिया के मैप में, तो इंडिया का मैप कैसा लगेगा, आधा लगेगा ना। तो इंडिया जम्मू कश्मीर मान है, तो मान आ जाए तो जम्मू कश्मीर, मानसर जम्मू कश्मीर, तीनों याद रखना। होकेरा पीओके हमारा होके रहेगा, मानसर जम्मू कश्मीर हमारा मान है, और वुलर झील तीनों के तीनों रामसर साइट है ऑफ द J&K। एंड J&K के पास जस्ट में मिलेगा आपको लद्दाख। सो लद्दाख के दो इंपॉर्टेंट याद रखने हैं यहाँ पर, याद रखने जैसी ही बात है, बहुत ही सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है। तो ये सो जो है ना, तो जो है साइलेंट है यहाँ पर, सो मोरिरी और सो कर लेक, ये जो है ना इस तरह से कुछ वर्ड आ जाए आगे, इंग्लिश में आएगा इस तरह से TSO, तो ये वर्ड आ जाए तो आपको लद्दाख ही समझ लेना है, बाकी कोई ऑप्शन मत लगाना। राजस्थान में कहाँ तसो होता है, तो ऐसे समझ लो, तसो मोरिरी और तसोकर लेक, ये दोनों लद्दाख से संबंधित है। और जो तसोकर लेक जो है ना, ये 42nd है, इंडिया की 42nd है, जस्ट चाइना बॉर्डर के पास में है, आपको पेंगोंग लेक के पास में मिलेगी ये सोकर लेक। तो इसका नाम याद रखना, ये दोनों जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के याद रखना। इनकी PDF मिल जाएगी आपको एग्जाम तक की वेबसाइट पर, या फिर टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर पाएंगे आप लोग। नेक्स्ट है केरला की अष्टमुडी वेटलैंड है, बेम्बनाद झील है, और साथ में मिलेगा आपको सस्थम कोट्टा झील है।
तीनों के तीनों याद रखना है। अब ये दो तो आई डोंट थिंक कि आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। अष्टमुडी झील और वेम्बनाथ झील दोनों फेमस झील हैं और ये जो है भारत के केरल राज्य में है। अच्छा, इनको याद भी करवाना होगा तो मैं जो है बहुत ही जल्दी मतलब 1-2 दिन में भारत की प्रमुख झीलों का वीडियो लाने वाला हूँ, वहाँ पर ट्रिक से आपको समझा दूंगा। तो ये झीलों में भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगी समस्त कोट्टा झील। तीनों याद रखना आपको। वैसे ये जो है ना किसी मलयालम लैंग्वेज की तरह है, ठीक है ना, सस्थम कोट्टा, तो सस्थम कोट्टा ऐसा आप लोग केरला से ही रिलेट कर सकते हैं। अष्टमुडी, वेम्बनाथ एंड सस्थम कोट्टा तीनों के तीनों जो है केरला स्टेट से संबंधित हैं। नेक्स्ट मिलेगा आपको तमिलनाडु से, एक ही वेटलैंड्स यहाँ पर है, पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य। ऐसे कैसे याद रख सकते हैं? भारत का सदर्न पॉइंट कौन सा है? मेन लैंड का जम्मू कश्मीर, सॉरी तमिलनाडु में ही है ना, तो पॉइंट आते ही आपको बस साउथ वाला तमिलनाडु याद रखना है। पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य जो है ये एक ही है, इसको जो है रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से दो मिलेगी यहाँ पर आपको वेटलैंड्स। पहली है सांबर लेक, इंपॉर्टेंट है, और सेकंड है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये फर्स्ट की कैटेगरी में भी आप लोग डाल सकते हैं, साइबेरियन क्रेन के लिए बहुत ही फेमस है। और बाकी सेकंड है सांबर झील। सांबर झील आपको कहाँ पर मिलेगी? ये जस्ट जयपुर जिले में ही है, जयपुर एंड नागौर के बीच में, एंड काफ़ी बड़ी झील है सांबर झील, खारे पानी की, ऑलमोस्ट इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट लेक है आफ्टर द चिल्का लेक। तो सांबर झील आपको याद रखना, ये भी वेटलैंड है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी झील है, ये दोनों के दिनों जो है याद रखना। अब सांबर को कैसे याद रख सकते हैं? राजस्थान में जो ना पूरे वर्ष भर जो है अकाल पड़ता रहता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं पूरे वर्ष भर जो है धूप पड़ती रहती है, ऐसे याद रखो। राजस्थान क्योंकि गर्म है तो पूरा साल भर जो है राजस्थान में गर्मी रहती है, ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर पूरे साल भर राजस्थान में केवल गर्मी रहती है, तो दोनों याद हो जाएंगे। सांभर केवल सांभर जो है मतलब जो है साल भर केवल गर्मी रहती है राजस्थान में, बस ऐसे याद रख लो। बाकी जो स्मार्ट है उसको कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ रियली। एंड बाकी 1-2 बार आप लोग रिपीट करके वीडियो को देखना ताकि आपको याद हो जाए। पहली बार में किसी को याद नहीं होते, बट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है उड़ीसा, एंड टेलीग्राम पे क्विज जरूर से आप लोग अटैम्प्ट कीजिएगा। उड़ीसा की अगर बात की जाए, दो इंपॉर्टेंट है, एक तो है भीतरकनिका मैंग्रोव एंड फिर है चिल्का झील। आपको पता होगा नेशनल पार्क, जब भी मैं उड़ीसा के आपको बताऊंगा दो नेशनल पार्क आएंगे, भीतरकनिका एंड सिमलीपाल, इंपॉर्टेंट है दोनों। तो भीतरकनिका मैंग्रोव जस्ट समुद्र के पास में ही है आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ये रामसर साइट भी है। तो भीतरकनिका और चिल्का झील दोनों के दोनों आपको याद रखना है। भीतरकनिका आई होप कि आपको याद ही होगा कि उड़ीसा से है, और चिल्का जो है ये भी उड़ीसा से। चिल्का किसी को भूलने का कोई पता ही नहीं है, मतलब बहुत ही फेमस झील है। बट फिर भी अगर आपको याद रखना तो चील जो है ना, चील पानी से उड़ जाता है, चील जो है उड़ जाता है, तो उड़ीसा से उड़ जाना, चील जो है उड़ता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। कहाँ पर उड़ता है? चील जो है ना बहुत समझदार होता है, वो समुद्र के अंदर नहीं जाता है, वो जमीन के भीतर भीतर ही, मतलब जो है जो लैंड वाला एरिया होता है ना वहीं पर उड़ता है। तो ऐसे याद रखो। उड़ीसा कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी के इस तरफ है ना, तो चील जो है ना ये उड़ती तो है लेकिन भीतर भीतर ही उड़ती है, बाहर नहीं उड़ती है। और सिमलीपाल ऐसे याद रखना क्योंकि उसको सीमा का पता है। तो ये सिमलीपाल जो है यहाँ का रामसर साइट तो नहीं है लेकिन नेशनल पार्क है उड़ीसा का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब के कौन से हैं? काफ़ी सारे हैं पंजाब के, यहाँ पर ये सभी आपको याद भी रखने होंगे। हरिके झील है यहाँ पर, कंजली झील है यहाँ पर, रोपड़ है यहाँ पर, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व है यहाँ पर, व्यास संरक्षण के रिजर्व है, और नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य है। अच्छा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादा है क्योंकि आपको पता होगा पंजाब में रिवर्स काफ़ी ज़्यादा फ्लो करती हैं और इन रिवर्स वाले क्षेत्र में ही मिलती हैं ज़्यादातर। रामसर साइट उत्तर प्रदेश में बहुत है, गंगा यमुना के पास में, और पंजाब में भी आपको मिलेगी। जैसे हरिके झील जो है ना, हरिके बैराज, ये इंदिरा गांधी जो नहर निकलती है ना उससे जस्ट पहले ये रामसर साइट हैं, आपको याद रखना है, व्यास नदी पर है, ठीक है। और कजली झील भी इसी तरह से है। रोपड़ आपको क्या याद रखना, पंजाब में ये हैं, रोपड़ शहर ही है, तो ऐसे ही भी याद रह जाएगा कि रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में। यहाँ पर IIT भी स्थित है, IIT रोपड़। फिर केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है ना। एंड फिर है व्यास रिवर कहाँ से बहती है? तो पंजाब से भी बहती है, तो पंजाब से भी आपको याद रखना। फिर नांगल, तो नांगल आपको पता होगा भाखड़ा एंड नांगल दो डैम है, तो भाखड़ा तो मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में, और जो नांगल डैम है ये मिलेगा आपको पंजाब में, तो इस तरह से याद रखना।
नांगल जो है ये वन्य जीव अभ्यारण्य, ये मिलेगा आपको पंजाब में। तो 6 के 6 याद रखना, हरिकी, कंजली, रोपड़, केशवपुर, व्यास और नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य 6 पंजाब में स्थित हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा इन 2 स्टेट का ही है, बाकी तो सभी के 1 2 3 1 2 3 ऐसे ही है। उत्तर प्रदेश के काफ़ी सारे हैं, 9 याद रखना है आपको, बट सब सिंपल है, आप लोग अभी पता चल जाएगा। ऊपरी गंगा नदी जो क्षेत्र हैं वहाँ को एक रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। फिर ब्रज घाट से नरोरा के बीच में जो है उसको सांडी पक्षी अभ्यारण्य जो है उसको भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। फिर हरदोई में जो स्थित है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उसको भी है। रायबरेली में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है उसको भी दिया गया है रामसर साइट। उन्नाव समन पक्षी अभ्यारण्य, जो उन्नाव है उत्तर प्रदेश में वहाँ पर है समन पक्षी अभ्यारण्य। मैनपुरी में है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, उसको भी दिया गया है ये दर्जा। गोंडा में स्थित है सरसई नावर झील, इसको भी ये मिला हुआ है दर्जा। और फिर जो है सरोवर, सूर सरोवर या फिर कीठम झील जो है आपको पता होगा रिसेंटली 2020 में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। और 2021 में लेटेस्ट बिल्कुल दिसंबर में मिला है हैदरपुर वेटलैंड को, जो कि 47 है। तो हैदरपुर को तो भूलना ही नहीं है, यहाँ पर ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना। ये 47 है, भारत की सबसे रिसेंट में है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आपको याद रखना। वेबसाइट पर मैंने इसके बारे में डिटेल में कुछ और डिटेल्स भी लिखी हैं, ज़रूर से पढ़ लेना। अब गंगा नदी कहाँ से बहती है, तो ये उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा लंबी बहती हैं। वैसे तो 5 स्टेट से, लेकिन ऊपरी ऐसे भी याद रखते हैं, ऊपरी तो यूपी आ रहा है, यूपी गंगा, तो ऊपरी जो है ये कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। फिर ब्रज घाट कहाँ पर मिलेगा आपको, उत्तर प्रदेश में, मथुरा में, ऐसे भी याद रख सकते हैं। या फिर जो है ना, ये तो मैंने आपको इनके शहरों के नाम भी आगे डाल दिए हैं। या फिर ऐसे ही मिलेगा सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य और सरसई नावर और सूर सरोवर। ये 5 एस हैं, ठीक है ना, 5 एस जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। वैसे मैंने के जो है इनके सिटी के नाम इसलिए डाले ताकि आपको आसानी से याद रहे, लेकिन एग्जाम में हो न हो सिटी का नाम आए या ना आए तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एस से जो नाम स्टार्ट होता है याद रख लीजिए, सांडी, समसपुर, समन, सरसई और सूर सरोवर। ये 5 नाम जो है आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश से हैं। अच्छा, सूर सरोवर की जगह कई बार कीठम झील भी डाल दे, इसलिए हमको हर पॉइंट पे तैयार रहना है। बाकी मैंने नाम इसलिए डाले, ब्रज घाट आपको पता है उत्तर प्रदेश में, हरदोई यूपी में, रायबरेली सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। नवाबगंज कैसे याद रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, उसको नवाबों का शहर कहा जाता है, तो ये तो नवाब तो उत्तर प्रदेश में ही है। उन्नाव साक्षी महाराज उत्तर प्रदेश, ये भी उत्तर प्रदेश में ही। समन पक्षी अभ्यारण्य, साक्षी महाराज को जो है समन भेज दिया गया, ऐसे याद रख लीजिए आप लोग कोर्ट से, तो उन्नाव समन। फिर है मैनपुरी पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, गोंडा सरसई नावर झील, और फिर कीठम झील आगरा वाली एंड हैदरपुर वेटलैंड 47, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल से। यहाँ पर मिलेगा आपको 2 पूर्वी कोलकाता वेटलैंड्स एंड सुंदरवन, दोनों याद हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कोलकाता आपको नहीं पता क्या पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो जाहिर सी बात है वेस्ट बंगाल में। और सुंदरवन सबको पता है कि ये जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये वेस्ट बंगाल में स्थित हैं, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में। महाराष्ट्र की देख लेते हैं हम लोग। महाराष्ट्र के हैं नंदूर, मधमेश्वर, नासिक, और फिर है लोनार झील। लोनार झील को 2020 में मिला था। 2020 में एक्चुअल में 4 और नए ऐड हुए थे। एक तो बिहार का कबरताल, ठीक है, वो मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। उत्तर प्रदेश का हुआ था आसन झील, और अभी जो मैंने पिछली बार आपको बताया था उत्तर प्रदेश का कीठम झील और ये लोनार झील। ये 4 जो है हमने करंट अफेयर्स में करवाए थे। डेली करंट अफेयर्स हमारा 6 बजे चलता है, आप लोग जरूर से देखिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारे मेन चैनल पर, तो वहाँ पर ये मैंने करवाए थे। लोनार झील कहाँ पर है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है, तो ये तो जरूर से याद रखना। एंड फिर है नंदुरबार, महाराष्ट्र में ही है, एक सिटी भी है, और ये नासिक से भी पूछ ले तो ये तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में ही है, तो ये दोनों आपको महाराष्ट्र से याद रखने हैं, रामसर साइट। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे एक स्टेट में एक ही है तो फिर वो मैंने अलग अलग पेज पे नहीं डाले, 5-6 जो हैं यहाँ पर लास्ट में डाल दिए। जैसे आंध्र प्रदेश का जो कोलेरू झील है वो रामसर साइट में शामिल है, इंपॉर्टेंट है। कोलेरू झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। झीलों वाले में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से समझा दूंगा। असम में गहरा बिल, तो असम में जो है ना लाइट का बिल बहुत ही खतरनाक आता है, लाइट का बिल बहुत गहरा आता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आता है, ऐसा समझ लीजिए आप लोग। असम में जो है लाइट का बिल गहरा आता है, और क्या समझ सकते हैं, ऐसे ही समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड का आसन इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, ठीक है, आपको पता होगा सबको, देवभूमि
किसको कहते हैं, उत्तराखंड को। तो देवभूमि पर आसन, देवताओं के आसन तो होते ही है ना, तो बस ऐसे याद रखो उत्तराखंड के आसन है, यानी कि, या फिर ऐसे भी याद रख लीजिए कि उत्तराखंड जाना जो है बहुत आसान है, क्योंकि अभी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बन रहा है, मोदी जी ने उद्घाटन किया है, तो आसान हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जाना। फिर बिहार, कब्रताल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग किसी की कब्र पर, जब कोई किसी की कब्र पर जाता है तो हार पहनाता है, ऐसे याद रख लीजिए, हार यानी कि कब्र, तो कब्रताल, कब्रताल बिहार कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिसेंट एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। फिर है त्रिपुरा में रुद्र सागर झील है, त्रिपुरा में इंपॉर्टेंट याद रखना, त्रिपुरा रुद्र सागर। कैसे याद रख सकते, सागर जो है ना, वो सागर पूरा का पूरा भरा रहता है हमेशा पानी से, तो रुद्र सागर, सागर पूरा भरा रहता है, त्रिपुरा सागर, त्रिपुरा सागर पूरा भरा हो रहता है। नेक्स्ट है सिक्स्थ एंड लास्ट मणिपुर। मणिपुर में लोकटक लेक है, शायद ही किसी को ये भूले क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर किबुल लामझाओ नेशनल पार्क स्थित है, जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है, आपको पता हुआ इस झील के अंदर ही है, लोकटक लेक के अंदर किबुल लामझाओ नेशनल पार्क। सो मणिपुर के बारे में याद रखना, ये नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, लोकटक लेक हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। जो है लोग जो है मनी देकर भी जो है लोग इसको यहाँ तक पहुँचते हैं, लोग तक पहुँचते हैं मनी देकर, क्योंकि इसको देखना है ना झील को, ऐसे भी याद रख लो, बाकी बहुत ही आसान है। तो ये थे सभी के सभी 47th रामसर साइट। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अब ये बिल्कुल है कि आपको एक बार में सब याद नहीं होंगे, आपको क्या करना है, शांति से ये वीडियो देख लिया, अब हो सके टाइम 2 से 5 मिनट अगर आप लोग पढ़ पाए तो एग्ज़ाम तक सर्च कर लेना, वेबसाइट पर जाना, रामसर साइट सर्च कर लेना वेबसाइट पे जाकर, और यहाँ पर आपको सभी 57 मतलब जो है 47 की लिस्ट मिल जाएगी, उनको पढ़ लेना, या फिर 2-3 दिन बाद इसी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। इस वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड भूगोल की हमारी पूरी सीरीज को फॉलो करना। इस चैनल पर जो भी वीडियो आता है प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहता है। तो यही था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत।